प्यारे भाइयों और बहनों, आज सुबह के समय में मैं आपको हमारे भारत देश का इतिहास को बताऊंगा। आज हमारे भारत देश में हमारे आदिवासी, दलित और जो पिछड़े वर्गों के लोगों को हमेशा कुछ लोग यही आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग लालच लेकर के, धन दौलत का लालच, रोटी कपड़ा मकान का लालच लेकर के धर्म को परिवर्तन कर लिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धर्म परिवर्तन का असली सच्चाई क्या है हम आपको बताएंगे। भारत का इतिहास बताएंगे, क्योंकि हमने इतिहास को अच्छे से पढ़े हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे भारत देश का हमारे जो आदिवासी, दलित और जिसको कुछ लोग हमें शूद्र नाम दिया है, दलित नाम दिया है, अछूत नाम दिया है और हमें नीच वर्ग के लोग करके नाम दिया है और हमारे प्रति जो अन्याय अत्याचार करते थे, सैकड़ों सालों से जो हमें गुलाम बना के रखे थे, उनका इतिहास आज मैं आपको बताऊंगा। अब इतिहास को जानिए तो धर्म परिवर्तन क्या है आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इतिहास गवाह है कि हमारे जो आदिवासी, हरिजन, दलित, जिसको हम लोगों को शूद्र करके नाम दिया गया है, नीच करके, अछूत करके, ये लोग सबसे निम्न श्रेणी के लोग हैं। ये लोग गंवार हैं, मूर्ख हैं, अछूत हैं और ये लोग सबसे नीच लोग करके जो हमें नाम दिया गया है, टाइटल दिया गया है शूद्र करके, और हमें आदिवासी करके नाम दिया गया है, दलित करके नाम दिया गया है, चमार करके नाम दिया, अलग अलग हमें एक नीच वर्ग के लोग करके हमें नाम दिया गया है। और हमारे पूर्वजों ने उस समय अनपढ़ थे, मूर्ख थे, गवार थे, अज्ञानी थे, बुद्धिहीन थे, इसलिए उन लोगों का अत्याचार को सहन करके जाते थे और वे लोगों ने जो नाम हमारे ऊपर दिया है वो नाम को चुपचाप नम्रता से सहन करके चल रहे थे। इस तरह से सैकड़ों साल बीत गया है। हमें शिक्षा का अधिकार नहीं था, हमें रोजगार का अधिकार नहीं था, हमें धन दौलत रखने का अधिकार नहीं था। हमारे माँ बहनों को, हमारे पूर्वजों को, हमारे बाप दादे को पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, समाज में मान सम्मान के साथ समाज में जीने के लिए अधिकार नहीं था। क्योंकि कुछ लोग, वे लोग जो हमें शूद्र नाम दिया है, वे लोग अपने स्वार्थ के लिए हमें, हमारी उन्नति से हमें वंचित किए थे, हमें मूर्ख बना के रखे थे, हमें गुलाम बना के रखे थे, हमें अनपढ़, मूर्ख, गवार बना के रखे थे, हमें शोषण कर रहे थे। मूर्ख, गवार, अनपढ़, हमें नीच बना के हमें शोषण कर रहे थे और हमारे प्रति अन्याय अत्याचार कर रहे थे। मेरे प्यारे मित्रों, हमारे पूर्वज अंधकार में थे, हमें अंधकार में धकेला गया था, अंधकार में बंधन करके रखा गया था, मानसिक गुलामी में हमें रखा गया था, सामाजिक गुलामी में हमें रखा गया था और हमारे मौलिक अधिकार, मानवता का अधिकार हमसे छीन लिया गया था। हमारे माँ बहनों को, हमारे बाप दादे को अधिकार नहीं था पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, समाज में इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ समाज में जीने के लिए अधिकार नहीं था। हमें अछूत करके हमें घृणा करते थे। यही लोग जो हमें गुलामी में रखे थे, यही लोग कुछ लोग जो हमें शूद्र नाम दिया है और हमारे आदिवासी भाइयों को, बहनों को हमें नक्सलवादी करके नाम दिए यही लोग, और हमें चोर, डाकू, बदमाश, लुच्चा, लफंगा करके हमें नाम दिए यही लोग हैं। हम लोग भारत के मूल निवासी हैं, आदिवासी, हरिजन, दलित और हम जो निम्न वर्ग के लोग, ये लोगों ने जो लोग हमें निम्न वर्ग करके हमें हमारे माथे में एक स्टिकर लगा दिया है और हमें नाम के वास्ते हिंदू करके हमें
नाम दे दिया कि तुम भी हिंदू हम भी हिंदू करके। हमें मूर्ख और बुड़बक बना के ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय राज करते थे। यही लोग कुछ ग्रुप के लोग, कुछ समूह के लोग हमें नाम के वास्ते हिंदू करके हमारे ऊपर, हमारे माथे में एक हिंदू करके एक निशान लगा दिए थे और हम सोचते थे हाँ हम हिंदू हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे आदिवासी, हरिजन, दलित और जो अपने आप को अभी भी शूद्र मानते हैं, हम लोग हिंदू नहीं हैं। हम लोग तो प्रकृति की सेवा करने वाले लोग, प्रकृति की देखभाल करने वाले लोग, हम लोग प्रकृति को सजाने वाले लोग, इस संसार को सुंदर सा से सजाने वाले लोग, इस संसार को सुंदर रूप देने वाले लोग, प्रकृति की सेवा करने वाले लोग। हम लोग के जीवन में कोई छल कपट, ईर्षा, द्वेष, जलन, क्रोध, भेदभाव, ये जो नीच, दूसरों को नीच दिखाना, अपने आप को बड़ा समझना, ऊंच नीच, भेदभाव कुछ भी नहीं था। जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं था। बहुत ही सिंपल, इनोसेंट, नादान, सरल, नम्र और बुद्धिमानी लोग थे। अज्ञानी थे, मूर्ख थे, गवार थे, लेकिन नम्र थे, दयालु थे, प्रेमी थे, बहुत ही इनोसेंट, सरल लोग थे। हमारे आदिवासी, हरिजन, दलित और हम सब जो हमें नीच और शूद्र करके नाम दिया गया था। मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग गुलाम में थे। हमें पढ़ने लिखने के लिए अधिकार नहीं था। समाज में पढ़ लिख करके समाज में मान सम्मान कमा के इज्जत के साथ जीने के लिए अधिकार नहीं था। हमें धन दौलत रखने के लिए अधिकार नहीं था। हमारे माँ बहनों को घर से बाहर निकलने के लिए दिया नहीं जाता था। हम लोग जब घर से बाहर निकलते थे, हमको अछूत 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 करके पुकारते थे, शुद्र शुद्र शुद्र, ये अछूत है, अछूत है। जब हम रास्ते में जाते थे, समाज में गली मोहल्ले में जाते थे, अपने सड़क पर चलते थे, लोग हमको देख करके भागते थे, अछूत। हाँ, उसका चेहरा देखने से हम अछूत हो जाएंगे, उसका साया पड़ने से अछूत हो जाएंगे। और ये अछूत, ये शूद्र जिस जगह पर है उधर नहीं जाना, वो अछूत हो गया है। जिस पानी में हम लोग नहाते थे वो पानी को भी अछूत बोलते थे। हम जिस कुएं का पानी पीने के लिए हमारे माँ बहन लोग जाते थे, अशुद्ध करके, शूद्र करके, नीच जाति करके भगाया जाता था। और बाय मिस्टेक हमारे माँ बहन लोग अगर किसी कुएं से पानी ले लिया है तो वो कुएं को भी वे लोग क्या करते थे, पूजा पाठ हवन करके, हाँ हम ये कुएं को शुद्ध कर रहे करके हमें इतना अपमानित करते थे, लज्जित करते थे। हमें दल दर के ठोकर खाना पड़ता था, हमारे आदिवासी, हरिजन, दलित, नीच वर्ग के लोगों को। ये इतिहास है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, इतिहास गवाह है। भारत का इतिहास को निकल के पढ़िए। आज बहुत सारे हमारे आदिवासी, दलित और हरिजन और जो निम्न वर्ग के लोग, जिसको हमें निम्न वर्ग, निचला वर्ग बनाया गया है, जबरदस्ती हमें बनाया गया, क्योंकि हमें पढ़ने के लिए, लिखने के लिए अधिकार नहीं दिया गया। इसलिए हमारे पूर्वजों ने पढ़ नहीं पाए, लिख नहीं पाए, ऐसे ही गवार बन के, मूर्ख बन के, अंधा बन के जी रहे थे। लेकिन दिन अचानक ऐसा हुआ, सब कुछ बाजी मार लिया है, सब कुछ उलट गया है, बदल गया है परमेश्वर की दया से। खुदा, जो खुदा हमें सृष्टि किया है, जिस खुदा ने हमें सृष्टि किया, वो खुदा के दया से हमारे सारे जो बंधन दूर हो गया है। हमें मदद करने के लिए, हमारे आदिवासी, दलित, हरिजन, जो निचला वर्ग के लोग, हमारे जो शूद्र भाई और बहन, हमारे बाप दादी को, हमारे पूर्वजों को मदद करने के लिए देश विदेश से बहुत सारे साधु संत आ गए हैं। बहुत सारे साधु संत आ गए हैं। ईसाई साधु संत, ईसाई मिशनरी और पास्टर लोग, साधु संत लोग, पवित्र लोग हैं, धर्मी लोग हैं, जिनके जीवन में कोई छल कपट, ऊंच नीच, भेदभाव कुछ नहीं था। सब बहुत ही प्यारे, बुद्धिमानी, ज्ञानी लोग हैं। हाँ, जिसने हमें ज्ञान दिया है, विज्ञान दिया है, विज्ञान से महाविज्ञान जिसने हमें दिया है, जिसने हमारे पूर्वजों के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेज को खोले हैं, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल, हॉस्पिटल, क्लिनिक, रास्ता बनाए हमारे लिए, हमारे समाज में ज्योति दिए। हमारे समाज अंधकार में थे,
हमारे पूर्वजों अंधकार में थे, अंधकार में हमें धकेला गया था, अंधकार के बंधन में हमें फंसाया गया था, हमें जानबूझकर सोच समझ के एक साजिश रच के हमें हमारे ऊपर काल्पनिक व्यवस्था थोपा गया था, और काल्पनिक कपोल कल्पित मन गढ़न कहानी हमारे ऊपर थोपा गया था, और हमें सिखाया गया था कि हम सबसे बड़े हैं और तुम शूद्र लोग, तुम दलित लोग, तुम आदिवासी लोग, तुम लोग नीच, और हम ईश्वर के परमात्मा के लोग हैं, हम परमात्मा के लोग, हम ईश्वर के यश पुत्र है, अपने पुत्र है, हम लोग ही ईश्वर का सेवा करेंगे और तुम लोग हमारे गुलाम बन के रहो। और हमें धार्मिक स्थल में आजादी नहीं था, हमें मंदिर में, अलग अलग मंदिर में हमें अलाउ नहीं था, आजादी नहीं था। हम लोग अगर बाई चांस अगर किसी मंदिर में हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा अगर बाई चांस कदम रख देते थे, उनके प्रति अन्याय अत्याचार किया जाता था, उन लोग को मार दिया जाता था, उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा दिया जाता था। अगर बाई मिस्टेक कोई भी हमारे बहन लोग, माँ बहन लोग अगर किसी कुएं से पानी लेकर के आ गए, जिस कुएं से वे लोग जो अपने आप को बड़ा समझते, अपने आप को बड़ा जाति समझते हैं, जो लोग हमें गुलाम बन के रखे थे, उनकी कुएं से, मतलब जिस कुएं से, कुएं हम लोग खोदते थे, कुएं हम लोग खोदते थे, नदी झरना हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके हम लोग नदी झरना गांव गांव में हम लोगों ने बहाए, हमारे पूर्वजों ने कुएं खोदे, लेकिन हमारे कुएं के ऊपर, हमारे जो नदी, हमारे जंगल, हमारे जो जमीन के ऊपर वो लोग कब्जा करके हमें वहां पर ही गुलाम बना कर रखे थे। मानसिक गुलाम, सामाजिक गुलाम, आत्मिक गुलाम, हर तरह की गुलामी में हमें मूर्ख, अंधा बना के रखे थे। उस समय हमारे पूर्वज जो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, गवार थे, अनपढ़ थे, मूर्ख थे, सीधे साधे बोले वाले लोग थे, जटिल लोग नहीं थे। हमारे पूर्वजों का दिल दिमाग जटिल नहीं था, अभी भी जटिल नहीं है, सरल लोग हैं, जो किसी ने कुछ बोल दिया हम विश्वास कर लेते हैं। इसलिए हमें हिंदू नाम दे दिया और हिंदू करके बोल के हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार अभी तक चल रहा है। शूद्र करके हमें नीच दिखाते, अछूत करके हमें नीच दिखाते, हमें समाज में उन लोगों के साथ जीने के लिए नहीं देते। वे लोग कहते हैं कि हम बड़े लोग हैं और हम पवित्र लोग हैं, हम परमात्मा के लोग हैं, इसलिए ये लोग अछूत हैं, ये लोग राक्षस है। हमारे पूर्वजों को राक्षस करके नाम दिए गए थे। इससे बड़ा दुखद और क्या हो सकता है? हमारे बाप दादे, हमारे बाप दादों के बाप दादे, उनके पूर्वजों को राक्षस करके नाम दे करके हमें ही वो पढ़ाया जाता था, हमें ही सिखाया जाता कि देखो ये लोग राक्षस लोग ही करके। हमारे पूर्वजों को राक्षस बोल के, हमारे पूर्वजों को राक्षस का नाम दे करके, हमारे पूर्वजों के बारे में गंदी गंदी बातें काल्पनिक व्यवस्था में लिख करके वो व्यवस्था हमें दिया जाता था कि देखिए ये व्यवस्था पढ़िए कि तुम्हारे पूर्वजों राक्षस थे करके। मेरे प्यारे मित्रों, यही सब अंधविश्वास में हमारे पूर्वजों जी रहे थे। लेकिन खुदा का शुक्र करो, वो परमेश्वर का शुक्र करो जिसने हमें प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि हमारे लिए देश विदेश से, अलग अलग देश विदेश से मिशनरी, साधु, संत, पास्टर, पादरी लोगों को भेजा, और वे साधु, संत, मिशनरी, पादरी लोग आए हमारे देश में और हमें आत्मिक गुलामी से, मानसिक गुलामी से, हमें सामाजिक गुलामी से हमें मुक्ति दिया है, छुटकारा दिया है, और हमें शिक्षित बनाया है। पहले तो हम लोग अनपढ़ थे, गवार थे, क्योंकि हमें शिक्षा, हमारे शिक्षा छीन ली गई थी। हमें शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, धन दौलत रखने का अधिकार नहीं था। मानववादी व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के, वही व्यवस्था को हमें पालन करने के लिए हमें जबरदस्ती हमें धकेला गया था, हमारे पूर्वजों को राक्षस करके नाम दे करके। मेरे प्यारे मित्रों, जिस दिन ईसाई, पादरी, मिशनरी लोग, साधु, संत, पवित्र लोग, बुद्धिमानी, ज्ञानी लोग, जिसने ये सारी दुनिया को ज्ञान दिया, विज्ञान दिया, महाविज्ञान दिया, जिसने सुई से लेकर के रॉकेट तक, हवाई जहाज तक, महाविज्ञान, महाकाश विज्ञान तक जिसने हमें लेकर के चलाया, वही ईसाई, मिशनरी, पादरी लोग, साधु, संत लोग, पवित्र लोग आके हमारी परिस्थिति को, हमारे सामाजिक परिस्थिति, हमारी आत्मिक परिस्थिति, हमारे आर्थिक परिस्थिति को बदल दिया और हमें पढ़ाया, लिखाया, हमारे लिए रास्ता बनाया, हमारे लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हमारे लिए बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाए, और हमें कहा कि तुम अब से लेकर के तुम और आज से और तुम लोग और कभी अपने आप को नीच समझ के, अपने आप को नीच करके दुनिया में जीना नहीं। तुम्हें भी हक है
हम तुम्हें अधिकार देते हैं करके वो जितने काल्पनिक व्यवस्था के द्वारा जितने भी नियम कानून था कि शूद्र को पढ़ना नहीं है, शूद्र को धन संपत्ति रखना नहीं है, शूद्र बस बड़ी जाति के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं, शूद्र शूद्र बन के, नीच बन के, दलित बन के ही, गुलाम बन के ही, दास दासी बन के ही जीना है, समाज में उनको अधिकार नहीं है। यही जो नियम कानून बनाया गया था, वो सारे नियम कानून को ईसाई मिशनरी लोग, पादरी लोग, पास्टर लोग, ईसाई साधु संत लोग, महापुरुष लोग, ईसाई लोग, पवित्र लोग, साधु लोग, दुनिया के सबसे महान बुद्धिमानी ज्ञानी लोग आके हमारे सारे बंधन को तोड़े, काल्पनिक रीति रिवाज को तोड़ के हमें आजादी दिया है। और वही ईसाई लोग हमारे बड़े पप्पा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जो हमारे महापुरुष, जो भारत का सबसे महान बुद्धिमानी ज्ञानी, जिनकी तरह कोई ज्ञानी बुद्धिमानी आज तक भारत में पैदा नहीं हुआ, नहीं होगा। इतना महान ज्ञानी अंग्रेजी मतलब जो हमारे ईसाई मिशनरी लोगों का बंधु बन गया है, ईसाई मिशनरी लोगों ने अपने गले लगाया है। जो समाज हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, जो समाज घृणा करता था, अछूत करके नीच दिखाता था, उनका शिक्षा को छीनने के लिए कोशिश करता था, समानता को छीनने के लिए कोशिश करता, उसी समाज के सामने हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ईसाई मिशनरी पादरी लोगों ने गले लगाया, उसे उच्च शिक्षा दिया है। हमारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उन्हीं लोगों के देश में जाके, ईसाई मिशनरी लोगों के देश में जाके पढ़ लिख करके पंडित, महापंडित, भारत का सबसे बड़ा पंडित बन गया है। और हमें एक व्यवस्था दिया है, काल्पनिक व्यवस्था को दूर करके, वो मनोवादी व्यवस्था को दूर करके हमें भारत का संविधान, पृथ्वी का सबसे बड़ा संविधान, सबसे सुंदर संविधान दिया है। और हमारे भारत देश को गुलामी से बचाया, अंधविश्वास से बचाया, काल्पनिक रीति रिवाज से, काल्पनिक व्यवस्था, कपोल कल्पित मन गढ़न कहानी, हर प्रकार की जो बंधन को तोड़ करके हमें एक व्यवस्था दिया, संविधान दिया है कि तुम लोग पढ़ो लिखो, बुद्धिमानी ज्ञानी बनो, मेरे जैसा बुद्धिमानी ज्ञानी बनो, अंधविश्वास से बाहर आओ, अंधकार से बाहर आओ, गुलामी से बाहर आओ, मानसिक गुलामी, आत्मिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, हर तरह की गुलामी से बाहर आओ और पढ़ो लिखो, मेरे जैसा बुद्धिमानी ज्ञानी बनो। और मेरे पूर्वजों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बात को सुन करके पढ़ने लगे, सीखने लगे, लिखने लगे और बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान बनने लगे। जब ज्ञानी विद्वान बनने लगे, जब ज्ञान मिला, ज्ञान से विज्ञान हुआ, विज्ञान से महाविज्ञान को जानने लगे, महाविज्ञान के द्वारा, आकाश विज्ञान के द्वारा, महाकाश विज्ञान के द्वारा देखा, ये तो जिसको हमें सिखाया गया था, ये सूर्य देवता करके, ये चंद्र देवता करके, ये तो सूर्य देवता नहीं, ये तो चंद्र देवता नहीं, ये तो मूर्खता है, ये तो एक ग्रह है, सूर्य ग्रह है, चंद्र ग्रह है, ये तारागण तो ग्रह, ये तो देवी देवता नहीं है। लेकिन हमें ये लोग बुड़बक बना के, मूर्ख बना के, हमें देवी देवता करके हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, हमें गुलामी बना के रखे थे। वो गुलामी से बाहर आ गए और जानने लगा ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, ये पहाड़ पौधे, ये समुद्र, ये नदी, झरना, ये जंगली जानवर, ये सांप, बिच्छू, मेंढक, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, गधा और ये जंगली जानवर, ये पहाड़ पौधे, ये सृष्टि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, देवी देवता नहीं है, झूठ फरेब धोखा है। समझ गए। हमारे पूर्वजों को ज्ञान बुद्धि मिल गया, ज्ञान बुद्धि मिल गया, ज्ञान से विज्ञान, विज्ञान से महाविज्ञान, महाविज्ञान से महाकाश विज्ञान हो गया और महाकाश विज्ञान की तरह जानने लगे, परखने लगे। नहीं, हम जिस पहाड़ पौधे को, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र को, जिस तारागण को, जिस जंगली जानवरों को, जमीन में रहने वाले जीव जंतुओं को ईश्वर देवी देवता का के मानते थे, ये सब देवी देवता नहीं, ईश्वर तो एक है, वो सबको प्रेम करता है। जान लिया, इसलिए काल्पनिक व्यवस्था से, अंधविश्वास की व्यवस्था से बाहर आ गए। जब हमारे उन्नति हो गया है, हम लोग उन्नति हो गए और जो लोग हमें गुलाम बना के रखे थे उनकी गुलामी से बाहर आ गए, तो उनका सारे के सारे व्यवस्था, उनका सारे के सारे धंधा चौपट हो गया है, टोटली चौपट हो, सर्वनाश हो गया। तो फिर से वे लोग जो हमें गुलाम बना के रखे थे, वे लोग फिर से एक नया चाल शुरू किया, नया चाल रचना किया, नया एक साजिश रचा कि ये लोग देखिए लालच लेकर के धर्म परिवर्तन कर लिया है। पैसा की लालच, धन दौलत की लालच,
रोटी कपड़ा मकान के लालच लेकर के धर्म परिवर्तन कर लिया, हमारे धर्म को छोड़ करके ये लोग ईसाई धर्म बन गए, हमारे ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया। और उसी दिन से अभी तक आरोप लगा रहे हैं कि ये आदिवासी लोग, ये हरिजन लोग, ये दलित लोग, हाँ, जिसको हम अपने गुलाम बना के रखे थे, जिसको हम अपने दास दासी बना के रखते, जिसको हम नीच बना के रखे थे, जिसको हम पढ़ने के लिए अधिकार नहीं दिए थे, जिसको हम समाज में समान अधिकार नहीं दिए थे, वे लोग आज हमसे भी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, हमसे भी ज्ञानी बुद्धिमानी बन गए और देश विदेश में जाके वैज्ञानिक बन रहे हैं। इसीलिए हमारा उन्नति, ये लोगों को, ये कुछ लोगों को, जिन लोगों ने हमें काल्पनिक व्यवस्था दे करके हमें गुलाम बना के रखे थे, ये लोगों का आंख बड़ा बड़ा हो गया, जलन, ईर्षा से भर गए, हमको देख करके जल रहे हैं, हमारी उन्नति को देख करके, हमारे माँ बहन, हमारे बाप दादे, हमारे पूर्वजों का उन्नति को देख करके जलन हो रहा है, ईर्षा कर रहे हैं, और हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि ये लोग पैसा लेकर के, लालच लेकर के धर्म परिवर्तन कर लिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे आदिवासी, हरिजन, दलित और मेरे शूद्र भाइयों और बहनों, निम्न वर्ग के लोग, पिछले वर्ग के लोग, हम लोग शूद्र नहीं है, हम लोग हिंदू नहीं है। अगर हम लोग हिंदू हैं, जो लोग हमें हिंदू नाम नाम के वास्ते हिंदू का एक निशान लगा रहे, हमें एक स्टिकर लगा रहे, निशान लगा रहे, तुम हिंदू करके, अगर हम हिंदू है, अगर वो भी हिंदू है, तो हमारे साथ आओ, खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो, हमारे बेटा बेटी के साथ शादी ब्याह करवाओ, आपकी बेटा बेटी को हमारे बेटा बेटी के साथ शादी ब्याह करवाओ, हमारे साथ खाओ, भोजन खाओ, उठो बैठो, हमें भी मंदिर में पंडित बनने के लिए अधिकार दो, हमें भी समाज में अधिकार दो। हमें क्यों अछूत, शूद्र करके बोलते हैं नाम के वास्ते कि ये हिंदू भाई, हमारे हिंदू भाई बोलते, हमको भाई बोलते और हमें दुश्मन की तरह हमारे प्रति बर्ताव करते हैं। किसको मूर्ख बनाओगे, किसको बुड़बक बनाओगे? पहले हमारे पूर्वजों को ज्ञान बुद्धि नहीं था, विज्ञान को मालूम नहीं थे, इसलिए मूर्ख बुड़बक बन के जी रहे थे, आप लोग के गुलाम बन के जी रहे थे। अभी हम मूर्ख बुड़बक नहीं बनेंगे, हम लोग हिंदू नहीं है, हमारे पूर्वजों हिंदू नहीं थे, हम भी हिंदू नहीं है। इसीलिए हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस सारी काल्पनिक व्यवस्था का किताब को जलाया है, इस सारे जितने भी काल्पनिक व्यवस्था को जलाया और बंधन से बाहर निकल के आ गया। और वही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर आज भी हमारे दिल में, आत्मा में बात करता है कि बेटा बेटी, तुम लोग शूद्र नहीं हो, तुम लोग अछूत नहीं हो, तुम लोग यस नीच नहीं हो, तुम वो बंधन से बाहर निकलो, मैंने जिससे बाहर निकला और तुमको रास्ता दिखा, बाहर निकलो, पढ़ो लिखो, बुद्धिमानी ज्ञानी बनो, उनसे भी आगे ऊंचा चलो, देश विदेश घूमो। हमें अधिकार दिया, सम्मान दिया, मान सम्मान दिया। पहले मान सम्मान नहीं था, इज्जत नहीं था, हमारे पूर्वजों का कोई इज्जत मान सम्मान समाज में नहीं था। पानी तक पीने के लिए अधिकार नहीं था, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए अधिकार नहीं था, अच्छा धन दौलत कमाने के लिए अधिकार नहीं था, समाज में एक अच्छा उच्च पद पदवी हासिल करने के लिए अधिकार नहीं था, सब कुछ छीन लिया गया था। मेरे आदिवासी, हरिजन, दलित, जो अपने आप को दलित, आदिवासी, हरिजन, अपने आप को शूद्र समझते, वो अभी भी वो मानसिक गुलामी से बाहर आओ, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह मानसिक गुलामी से बाहर आओ, आत्मिक गुलामी से बाहर आओ। आजादी दिया है ईश्वर ने, हम सबको आजादी दिया है, वो काल्पनिक व्यवस्था से बाहर आओ जो आपको नीचा दिखाता है। मेरे आदिवासी, हरिजन, जो अपने आप को दलित, नीच समझते, आप लोग नीच नहीं, हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग तो प्रकृति की सेवा करने वाले लोग, प्रकृति को पालन करने वाले लोग, प्रकृति की सेवा करके प्रकृति को सुंदर बनाने वाले लोग, हम लोगों की सेवा करने वाले लोग, हम लोग खेती बाड़ी करके लोगों को अनाज देने वाले लोग, लोगों को जिंदा रहने का हक देने वाले लोग, जंगल में खेती बाड़ी करके दिन रात कड़ी मेहनत करके हम इस समाज की सेवा करने वाले लोग, हमारी मेहनत के द्वारा, हमारी कड़ी मेहनत, दिन रात कड़ी मेहनत के द्वारा आज ये समाज के लोग आज दाना मिल रहे हैं हम लोगों के द्वारा। हम आदिवासी, दलित, हरिजन, जिनको ये लोगों ने शूद्र करके नाम दिया, हमारे दिए हुए थे, ये प्रकृति हमारा है, क्योंकि हम प्रकृति को मानने वाले, प्रकृति की रक्षा करने वाले लोग हैं। ये लोग हमें शूद्र करके नाम दिया, अछूत करके नाम दिया, अभी भी अछूत शूद्र बोलते हैं। हम बुड़बक नहीं हैं मेरे प्यारे आदिवासी, हरिजन, दलित लोग, हम बुड़बक नहीं हैं। अभी भी बुड़बक बन के मत रहो, अभी भी यस अछूत बन के मत रहो, अभी भी नीच, अपने को नीच नहीं समझना। मानसिक गुलामी से आजादी दिया है ये मिशनरी लोग है ना, ईसाई मिशनरी, पादरी, साधु, संत, पवित्र लोग आके हमें आजादी दिया है, हमें व्यवस्था दिया है। और उनके साथ मिलकर के हमारे बड़े पप्पा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हमें आजादी दिया है
इसलिए अंबेडकर के रास्ते पे चलो, अपने आप को हिंदू मत बोलो। हम हिंदू नहीं, अगर हम हिंदू हैं तो हमें, हाँ, जो हमें हिंदू बोलता है, जो जो लोग हमें गुलाम बना के रखे थे, अभी हमको सिर्फ नाम की वजह से, हमको फुसलाने के लिए, हमको बहकाने के लिए हमको हिंदू करके नाम दे दिया है। अगर हिंदू है तो हमें भी मंदिर में पंडित बनाओ, हमारे आदिवासी भाई बहनों को, हमारे दलितों को, हमारे निचले वर्ग के लोगों को, हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों को हमें भी पंडित बनाओ, हमारे बेटा बेटी से शादी ब्याह करवाओ, आपके बेटा बेटी से हमारे बेटा बेटी का शादी करवाओ, दिखाओ तो प्रमाण। सिर्फ मुंह में हिंदू भाई, हमारे हिंदू भाई बहन बोल करके हमको तेल मालिश करने से नहीं चलेगा, हमें बुड़बक मूर्ख बनाने से नहीं चलेगा। हम बुड़बक थे, मूर्ख थे, पाखंडी थे, हाँ, हम लोग ये अज्ञानी थे, पहले अज्ञानी थे, हमारे पूर्वजों पहले अज्ञानी थे, मूर्ख थे, पाखंडी थे, इसलिए आप लोग जो बोलते थे उसी को मानते थे, आंख बंद करके अंधा बन के मानते थे। अभी हम अंधे नहीं, मूर्ख नहीं है, पाखंडी नहीं है, अभी बुद्धिमान ज्ञानी। देखिए हमारे आदिवासी, हरिजन, हमारे निचले वर्ग के लोग, देखिए कितने बड़े बड़े, हाँ, देश विदेश, सारे पृथ्वी में अलग अलग देश विदेश में घूम रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, बुद्धिमानी बन गए, वैज्ञानिक बन गए। इसलिए ये लोगों को, जो लोगों ने हमें गुलाम बने के रखे थे, उन लोग को हमारे उन्नति देखो जलन हो रहा है, इसलिए हमारे ऊपर फिर से आरोप लग रहा है, और फिर से मनुवादी व्यवस्था हमारे ऊपर थोप के हमें फिर से गुलाम बना के, हमें, हाँ, हमें दास दासी बना के रखने के लिए ये लोग साजिश करे। इसीलिए हमें आरोप दिया जा रहा है कि ये आदिवासी लोग, ये हरिजन लोग, ये दलित लोग पैसे के लालच, धन दौलत के लालच के द्वारा धर्म को परिवर्तन कर लिया। मेरे प्यारे आदिवासी, हरिजन, दलित, मेरे अपने लोग, हम लोग हिंदू नहीं है, याद रखिए, हिंदू नहीं है। हमें हिंदू का टीका लगाया गया है, सिर्फ एक निशान, वो निशान पोसने से चला जाएगा, पोस दीजिए, हिंदू नहीं है। हम लोग प्रकृति की सेवा करने वाले लोग, प्रकृति की सेवा करने वाले लोग हैं, स्वाधीन लोग हैं, हम भारत के मूल निवासी हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पीढ़ी है, हम लोग पीढ़ी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पीढ़ी है, हम भोले वाले लोग हैं। ये लोग हमें हमेशा अत्याचार हमारे प्रति करके, अभी भी हमें जान से मरने के लिए धमकी देते हैं, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। मरने दो, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन उनके अत्याचार को नहीं सहन करेंगे। हमें मारने दो, हमें मार दो, गला काट दो, हमें जला दो, कोई परवाह नहीं, एक ना एक दिन मरेंगे। सब लोग मरते हैं दुनिया में, कोई तो हमेशा जिंदा नहीं रहता। मार दो, काट दो, जला दो, मर जाएंगे, लेकिन हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो शिक्षा दिया, जो आदर्श दिया है, उसी आदर्श के हिसाब से हम लोग चलेंगे। आत्मिक गुलामी, मानसिक गुलामी, सामाजिक गुलामी में हम लोग नहीं रहेंगे, हरगिज़ नहीं रहेंगे। परमेश्वर ने हमें स्वाधीनता दिया है। ईसाई मिशनरी लोग, पादरी लोग आके हमें स्वाधीनता दिया, हमारे मदद किया, हमारे सेवा करके हमें प्रेम दिया, गले लगे, अपना बनाया। जो हमें अपना बनाया वो हमारा दुश्मन कैसे हो सकता है? ये ईसाई मिशनरी लोग, पादरी लोग हमारे दुश्मन नहीं है, हमारे अपने लोग, जिसने हमें समाज में जीने का अधिकार दिया है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने ईसाई मिशनरी पादरी लोगों का मित्र, सबसे बड़ा मित्र बना है। ईसाई मिशनरी लोग, साधु संत लोग हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना बना के मित्र बनाया है, गले लगाया, अपना परिवार समझा। इसीलिए ईसाई मिशनरी पादरी लोग दलितों का दुश्मन नहीं है, आदिवासी का दुश्मन नहीं है। भैया, हम लोग एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। ईसाई मिशनरी पादरी लोग, साधु संत लोग हमारे अपने लोग, जिसने हमें दुनिया में, समाज में सम्मान दिया। हमारे मान सम्मान को छीन करके ये लोग, कुछ लोग जो हमें गुलाम बना के रखे थे, वे लोग छीन करके ले गए थे। और ईसाई मिशनरी पादरी लोग आके हमारे फिर से, हम जो मान सम्मान खो दिए थे, जो मान सम्मान छीन लिया गया था, वो मान सम्मान फिर से हमें दिया और हमें गले लगा, और हमें समाज में, दुनिया में हमें ऊंचे ऊंचे स्थान पद दिया, हमें रोजगार दिया, नौकरी दिया, शिक्षा दिया, हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी दिया है। इसलिए कभी सोचना नहीं कि ईसाई लोग धर्म परिवर्तन करते, नहीं, जीवन परिवर्तन करते हैं। ईसाई लोगों के द्वारा ही आज हम जीवन परिवर्तन हुआ। ईसाई लोगों का शिक्षा, उन लोग का चाल चलन, आचार व्यवहार, उन लोग का ज्ञान बुद्धि को सीख करके हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दुनिया का सबसे बड़ा पंडित बना है। इसलिए आपको भी पंडित बनना है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह बुद्धिमानी, ज्ञानी, हाँ, महाविज्ञान ज्ञानी, महाज्ञानी बनना है तो काल्पनिक व्यवस्था से बाहर आओ। अपने आप को कभी भी दलित, अछूत, नीच करके नहीं समझना। आत्मिक गुलामी से बाहर आओ, सामाजिक गुलामी से बाहर आओ, स्वाधीनता से जियो, इज्जत से जियो। मेरे प्यारे आदिवासी, हरिजन और या नीच पर के लोग, जो लोग अभी भी अपने आप को नीच समझते, अभी भी अपने आप को अछूत समझते, अभी भी अपने आप को शूद्र समझते, जरा सोचो, जो हमें घृणा करके, जो हमें इतना नीच दिखा रहा है,
हाँ, उन्हीं को हम आज भगवान मान रहे हैं। हाँ, उन्हीं को गुरु मान के उन्हीं को बुला रहे हैं हमारे घर में पूजा पाठ करने के लिए, उन्हीं को बुला रहे हैं, उन्हीं का पाँव को धोकर पानी पर। कितना लज्जा शर्म की बात है। जो हमें प्रेम देता है, आदर देता है, जिसने हमें शिक्षा दिया है, जिसने हमें नौकरी दिया, जिसने हमें इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी दिया, जिसने हमें समाज में एक अधिकार दिया, उसी को हम दुश्मन समझते। वही ईसाई मिशनरी पादरी लोग आज हम दुश्मन समझते। कितनी लज्जा अपमानित की बात है ये। इसलिए मानसिक गुलामी से अभी भी नहीं रहना है। जो अभी भी मानसिक गुलामी, आत्मिक गुलामी, सामाजिक गुलामी, आर्थिक गुलामी में जो भी अभी भी है, अपने आप को शूद्र समझता है, अपने आप को दलित समझता है, अपने आप को नीच वर्ग समझता है, गुलामी से बाहर आओ। स्वाधीनता है, परमेश्वर ने स्वाधीनता दिया, फ्रीडम। वही ईसाई लोग, पादरी लोग, साधु संत लोग, पवित्र लोग आके हमें अधिकार दिया है, समाज में जीने के लिए अधिकार दिया है। सारे बंधन को तोड़ करके हमें अधिकार दिया, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, धन दौलत जमा करने के लिए, हमें भी बड़े विद्वान होने के लिए, ज्ञानी महाविज्ञान बनने के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए अधिकार दिया है। इसलिए अधिकार को फिर से खोना नहीं, फिर से खोना नहीं। जबरदस्ती अभी हमारे ऊपर फिर से वो मनुवादी व्यवस्था थोपने के लिए कोशिश करें ये लोग, कुछ लोग फिर से संविधान को हटा के मनुवादी व्यवस्था स्थापन करके फिर से हमें गुलाम बना के हमें फिर से अपने पांव के नीचे रखने के लिए सोची समझी साजिश। इसलिए साजिश को समझो, फिर से गुलामी में मत जाओ, नहीं तो फिर से गुलाम बनोगे, फिर से गुलाम बनोगे, फिर से मूर्ख गवार अनपढ़ बनोगे। दिन आएगा फिर से बनोगे। इसलिए वो गुलामी से बाहर आओ। परमेश्वर सबको आशीष करे। धन्यवाद। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि हर एक हमारे भारत देश के हर एक नागरिक के पास ही पहुंचे। हर एक हमारे आदिवासी, दलित, जो अपने आप को हरिजन, अपने आप को शूद्र बोलता है, अपने आप को नीच वर्ग बोलता है, हर एक हमारे भाई बहन के पास ये वीडियो शेयर करो। सबको ये सच्चाई, इतिहास सबको मालूम होना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते।